हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन, योर वन स्टॉप लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर बोथ जेईई नीट एग्जामिनेशन। तो बच्चों, पिछले क्लास में हमने क्या किया, कुछ डोमेन के क्वेश्चंस लिए अच्छे। मैंने पहले ही बताया कि पूरा चैप्टर अब हमारा जो फंक्शन है वो ऑलमोस्ट कंसेप्ट वाइज पूरा खत्म हो चुका है। अब जो है वो एप्लीकेशन वाइज है ना। जितना कंसेप्ट था, जितना था वही था, बस उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जितना क्वेश्चन बनेगा डिफिकल्ट से डिफिकल्ट, इजी से इजी, वो सब उन्हीं कंसेप्ट से बनेगा। अब डिपेंड करता है कि आपने वो सारे कंसेप्ट को कितने अच्छे तरीके से ग्रैस्प किया है। जितने अच्छे तरीके से ग्रैस्प किए होगे उतने आसानी से क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, एकदम बराबर ना। तो जो आज का सेशन हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, क्वेश्चंस ऑन डोमेन पार्ट 2 है ना। इसमें हम लोग कुछ और अच्छे अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस लेंगे, फिर हम लोग रेंज की क्वेश्चन लेंगे, फिर हम लोग मिक्स्ड क्वेश्चन लेंगे। तो देखो, हर बच्चे को चाहिए होता है कि कोई भी चैप्टर कंप्लीट करने के बाद वो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करे। तो वी आर फोकसिंग ऑन दैट कि आपको मैं डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस करा सकूं। आपने देखा होगा कि मैं जितने क्वेश्चंस ले रहा हूं, ऑल आर डिफरेंट इन वन वे और अनदर, ऑल आर डिफरेंट। किसी का एक दूसरे के साथ में लेना देना नहीं है। हर एक क्वेश्चन से आपको एक कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो चलो, है ना, कंसेप्ट नहीं, कंसेप्ट का एप्लीकेशन। कंसेप्ट तो ऑलरेडी सीख चुके हो, और कितना सीखोगे कंसेप्ट। ठीक है, चलो तो अब मैं इसको शुरू कर देता हूं, है ना। हमारा पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पे। आप बेहतरीन बेसिस को ट्राई करो, है ना। मैं सॉल्यूशन कराता हूं, देखो। चलो ठीक है। अगर मैं बोलूं कि f of x इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x cos of x बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1, ठीक है। मेंशन कर दिया गया है क्वेश्चन में कि जो ब्रैकेट दिया गया दैट इज फॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। को एग्जाम में मेंशन रहेगा, डोंट वरी ना। एग्जाम में वो आपसे ये टेस्ट नहीं करेंगे कि आप डिसाइड कर पा रहे हो कि नहीं कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है कि ऐसे ही ब्रैकेट लगाया गया है। ये सब नहीं करेंगे एग्जाम में। एग्जाम में वो साफ साफ आपको मेंशन कर देंगे कि भाई ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये लिस्ट इंटीजर। पता चला कोई बच्चा इसको लिस्ट इंटीजर लेके कर दिया, आंसर कुछ खतरनाक सा निकाल के आ गया, ऐसा नहीं होगा। वो मेंशन कर देंगे, ठीक है। चलो, अब अगर मैं बोलूं यहाँ पे, है ना, डोमेन क्या होगा दोनों का। आपको याद होगा मैंने लिखाया था, अगर एफ ऑफ एक्स का डोमेन D1 है, अगर जी ऑफ एक्स का डोमेन D2 है, तो दोनों का जब प्रोडक्ट आप लोगे या फिर आप सम लोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे तो उसका डोमेन कितना होता है, दोनों का आप इंटरसेक्शन निकालते हो। और जब डिवीजन था तो आपने क्या बोला था, दोनों का डोमेन का इंटरसेक्शन निकालोगे और उन एक्स के वैल्यू को आप क्या करोगे, हटा दोगे, जिसके लिए डिनोमिनेटर 0 हो रहा था। यही कंसेप्ट था। चलो, अब अगर मैं इसकी बात करूं, है ना, इसकी बात करूं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स जो है, देखो, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स जो है is defined for all real x ना, is always defined for all x belongs to R। ठीक है ना, ये तो एकदम क्लियर है, कोई डाउट नहीं है यहाँ पे। जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स है वो हमेशा डिफाइंड है। दिस इज ऑलवेज डिफाइंड, है ना, दिस इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ये एकदम क्लियर है अपने को ना, ये एकदम क्लियर है अपने को, ठीक है। इज ऑलवेज डिफाइंड। क्यों? अगर आप x का वैल्यू कुछ भी बिठा लो, कुछ भी बिठा लो यार, sin x is always defined and as long as sin x is defined, greatest integer of sin x will be defined, है ना, हमको पता है वो चीज। चलो, तो this is always defined, this is not a headache for us, है ना। ये वाला पार्ट एकदम क्लियर हो गया आपका, है ना। this is not a headache for us। अगर मैं बात करूं cos वाले की, तो देखो cos x जो है ना वो भी हमेशा ही डिफाइंड होगा, एक्सेप्ट फॉर ऑलवेज डिफाइंड ना। क्या बोलूंगा मैं इसको, ऑलवेज डिफाइंड, ऑलवेज डिफाइंड except for कब, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्यों? डिनोमिनेटर में 0 होना मतलब मैथ्स में पाप है, समझ लो आप, समझ लो कि जब डिनोमिनेटर में आप 0 ला दोगे तो दैट विल बी अनडिफाइंड एंड cos ऑफ अनडिफाइंड, सम अनडिफाइंड वैल्यू, we don't know what is its exact value but yeah we know that it will lie somewhere in between -1 to 1, है ना, समझ रहे हो, it will lie in between somewhere -1 to 1। क्लियर हो गया। चलो, अब अगर मैं बोलूं आपको कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ अगर x माइनस 1 अगर 0 हो रहा है तो x माइनस 1 कहां पे लाई करेगा, 0 लेस देन इक्वल्स टू x माइनस 1 लेस देन 1। ये तो एकदम बेसिक कांसेप्ट है, तो हम धुरंधर हो चुके हैं ना, क्योंकि x माइनस 1 0 से 1 के बीच में कुछ भी वैल्यू ले तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, चलो, अब अगर मैं बोलूं इसको सॉल्व करना है तो दोनों तरफ क्या करो, हर में एवरी जितने टर्म्स हैं यहाँ पे सब में क्या करो, +1 कर दो। दिस विल बी 1, दिस विल बी x, दिस विल बी हाउ मच, 2, राइट। तो x जब 1 से 2 में बिलोंग करेगा तब ये क्या होगा, आपका डिफाइन नहीं होगा cos, है ना। x जब 1 से 2 में जब बिलोंग करेगा तो इन दैट केस क्या होगा, आपका ऑलवेज वो चीज डिफाइन नहीं होगा, cos ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग क्या होगा, डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, अब क्या करोगे इसमें, है ना, अब इसमें क्या करोगे, देखो, अब अगर मैं बोलूं इसमें, क्या इसको कैसे हैंडल करोगे, देखो ना, x लाइज इन बिटवीन 1 से 2, तो आप बोल दोगे कि जो आपका डोमेन ऑफ द फंक्शन जो है दैट विल बी रियल माइनस
1 से लेकर 2 तक, है ना। मतलब देखो x के हर वैल्यू के लिए डिफाइन हो रहा था तो वेल एंड गुड, है ना। x के हर वैल्यू के लिए डिफाइन हो रहा था, एकदम वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे जबरदस्त तरीके से हो रहा है चीजें, ठीक है। लेकिन अगर x 1 से 2 के बीच में वैल्यू लेता है जो कि 2 इंक्लूडेड नहीं है, अगर आप इनइक्वालिटी के साथ में अगर डील करते हो तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ना। आप अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू की जगह पर अगर सिर्फ ग्रेटर देन लिख दोगे, वो भी ऑप्शन में रहेगा, पूरा सब अलग हो जाएगा, समझ रहे हो ना, पूरा ऑप्शन आपका बदल सकता है वो। इसीलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल सॉल्विंग इनइक्वालिटीज, ठीक है। तो x 1 से 2 के बीच में रहेगा, 1 इंक्लूडेड 2 नॉट इंक्लूडेड। तो हमने क्या किया, रियल में से 1 इंक्लूडेड था तो 1 को हटा दिया, 2 तो इंक्लूडेड नहीं था तो इसलिए 2 को नहीं हटाया मैंने, है ना। तो इसलिए 1 से लेकर 2 ओपन इंटरवल, है ना। तो दिस विल बी आवर आंसर, इसका जो डोमेन है दिस विल बी आवर आंसर। क्लियर हो गया, बेसिक क्वेश्चन एकदम। चलो नेक्स्ट, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नाउ सी दिस क्वेश्चन, इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, देखो सॉल्यूशन, है ना। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो अगर मैं बोलूं कि ये चीज क्लियर है एकदम, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पहले इसको हैंडल करते हैं, है ना। एकदम इनर वाले को पहले हैंडल किया जाता है, तो इनर वाले को हैंडल करते हैं तो क्या है आपको, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। तो देयरफॉर क्या लिख सकता हूं मैं, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 लिख सकता हूं, एकदम क्लियर है, ओके। अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 लिख, इसको मैं लिख सकता हूं क्या, मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 1, मतलब -1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1। ये मेरा निकल गया एक, एकदम क्लियर, ये मेरा एकदम निकल गया, ठीक है। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। अगर नेक्स्ट बात करूं, है ना, अगर नेक्स्ट बात करूं मैं, एंड लगेगा। एंड मतलब क्या, एवरी कंडीशन हैज टू बी सेटिस्फाइड ना, मतलब इसका वाला भी सेटिस्फाई होना पड़ेगा, इसका वाला भी सेटिस्फाई होना पड़ेगा। और मतलब क्या, इसका सेटिस्फाई होने से होगा, उसका होने से भी होगा, दोनों का होने से भी होगा, समझ लो, इधर और जो आप बोलते हो ना, और मतलब इसका या फिर दोनों का, ठीक है। एंड और क्या हो जाएगा आपको, देखो x माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, लेस देन इक्वल्स टू x, ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, एकदम बढ़िया, बराबर है, पूरा क्लियर है, ओके। चलो अगर मैंने ऐसा लिख दिया इसमें, है ना, अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया, इन दैट केस आपको अब ध्यान देना पड़ेगा, दिस इज अ वेरी कंसेप्चुअल पार्ट, है ना, इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। बच्चे जब इसको सॉल्व करते हैं ना तो वो क्या करते हैं, डायरेक्ट स्क्वायर कर देते हैं। अब इस चीज को ध्यान से समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैंने क्या बोला, जब इसको सॉल्व करना होगा तो एक बच्चा क्या करता है, उतना नहीं सोचता है, वो सीधा क्या करेगा, बोथ साइड स्क्वायर करेगा, आंसर निकालेगा, उसको आंसर गलत मिल जाएगा। क्यों ऐसा होता है, देखो लेफ्ट की तरफ जो है दैट इज अननोन, वी डोंट नो व्हाट इट इज, राइट की तरफ में जो है वी डोंट नो व्हाट इट इज एन अननोन, है ना। लेकिन हमको बस इतना पता है कि ये जो है वो इससे बड़ा है, क्या बोला मैंने, ये जो है वो इससे बड़ा है। दैट मींस अगर मैं आपको ऐसा बोलूं, लेट्स से अगर मैं आपको बोलूं कि लेट्स से -5 लेस देन -2, ये ट्रू है, ये अगर ट्रू है, मान लो अगर ये सेम सिचुएशन वहां पे हो रहा होगा, लेट्स से आपको तो नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन लेट्स से यही सिचुएशन अगर वहां पे हो रहा है और आपने स्क्वायर कर दिया दोनों साइड, है ना, आपने क्या किया, -5 होल स्क्वायर लेस देन -2 होल स्क्वायर ऐसा लिख दिया, तो ये क्या आ जाएगा, 25 लेस देन 4। बट ये तो गलत हो गया ना, ये तो गलत हो गया, समझ रहे हो। अगर ये गलत हो गया तो भाई ये तो दिक्कत वाला मैटर हो गया ना, अब ये तो दिक्कत वाला मैटर हो गया। लेकिन 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 अब सोचो, अब अगर मैं आपको बोलता कि 2 is लेस देन 7, दैट मींस पॉजिटिव, बोथ आर पॉजिटिव, हम लोग पॉजिटिव नंबर दो को कंपेयर कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, दो पॉजिटिव नंबर को कंपेयर कर रहे हैं। इन दिस केस यू कैन स्क्वायर इट आउट, बिकॉज जब आप स्क्वायर करोगे तो 4 इज लेस देन हमेशा 49 आएगा। आप कुछ भी नंबर ले लो, अगर दोनों पॉजिटिव है इन दैट केस यू कैन ऑलवेज स्क्वायर इट आउट, समझ रहे हो। अगर दोनों को आप पॉजिटिव मान रहे हो तो यू कैन ऑलवेज स्क्वायर इट आउट, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन है तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ ऐसा, मान लो कि आपके पास एक नंबर है, लेट्स से मैं कहाँ लिखता हूँ, ये तो समझ में आ गया, इसको मैं हटाता हूँ अभी, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, अब मैं हटाता हूँ। देखो अब अगर मैं नेक्स्ट बोलूँ, लेट्स से मेरे पास एक 5 है ग्रेटर देन -7 है, ठीक है, इसमें भी मान लो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है ना। अगर ऐसा होता है तो आप क्या करोगे, 25 ग्रेटर देन 49 बोल दोगे, बट ये तो गलत हो गया ना भाई, ये तो गलत हो गया। लेकिन मान लो इसी में अगर एक 5 होता है ना और ग्रेटर देन -2 होता, अब करो, अब ये ट्रू है, लेकिन अब ये ट्रू है, समझ रहे हो। दैट मींस द सेफेस्ट पार्ट इज कि जब दोनों पॉजिटिव होता है यू कैन प्ले योर रोल, else you have to further investigate, you have to be very careful while dealing with the inequality, ठीक है। तो हम लोग इस केस में देखते हैं कि क्या हुआ है इस केस में, ठीक है, इस केस में क्या हुआ अगर मैं बोलूं, ठीक है।
अगर मैं इस केस की बात करूं तो देखो ये वाला जो था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आपने बोला था ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, आपने बोला था कि अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। दैट मींस दिस नंबर इटसेल्फ इज पॉजिटिव, इसमें कोई झूठ बात नहीं है कि जो नंबर जो है ये वाला ये एक पॉजिटिव नंबर है कि नहीं। और आप कहते हो कि आपके पास एक x है जो इस पॉजिटिव नंबर से बड़ा है, ये 0 भी हो सकता है ना, x का वैल्यू अगर 1 हो गया तो 0 भी हो सकता है ना, ये तो 0 भी हो सकता है, लेकिन ये पॉजिटिव है ना, ये क्या है पॉजिटिव है। 0 इज बेसिकली अ व्हाट, न्यूट्रल इंटीजर, बट ठीक है हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे पॉजिटिव बोल रहे हैं, ठीक है, इट इज नॉन नेगेटिव है ना, नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव, ऐसे जब हम लोग बात करते हैं तो 0 को इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक पॉजिटिव है और एक नंबर यहाँ पे जो इससे बड़ा है, तो इसको क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। अब नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता है कोई केस में, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता है ना, तो मैं क्या बोल दिया, इसको क्या होना पड़ेगा, आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा, इट हैज टू बी स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या बोल दिया, x ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, ठीक है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कॉमा x is greater than 0, x has to be a positive number है ना, it has to be strictly a positive number। तो अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ तो क्या हो जाएगा, देखो twice x square greater than equals to 1, तो x square greater than equals to 1 by 2, तो mod x क्या हो जाएगा, greater than equals to 1 by root 2 है ना, ये मेरे को मिल गया, ठीक है। mod x greater than equals to what, 1 by under root 2, ठीक है। चलो अगर ये वाला हो गया mod x greater than equals to 1 by under root of 2 है ना, under root of mod 2 अगर हो गया तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, देखो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, प्रोवाइडेड क्या है आपका x greater than 0 भी है, x is greater than 0 भी है ना। अब अगर मेरे को सॉल्यूशन निकालना हो, तो निकालते हैं, देखो एक बार सॉल्यूशन है ना, ये क्या है, मेरा नंबर लाइन है, दिस इज माय नंबर लाइन, ठीक है। यहाँ पे मैं प्लॉट कर देता हूँ समवेयर ओवर हियर -1, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका -1 by root 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 by root 2, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे समवेयर ओवर 0, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि देखो क्या है, x को 0 से बड़ा भी होना पड़ेगा, ओके, x को 0 से बड़ा भी होना पड़ेगा। फिर अगर मैं बोलूँ कि x को -1 से 1 के बीच होना पड़ेगा, तो -1 से 1 क्या होगा, दिस वन है ना, -1 से 1 भी होना पड़ेगा, ओके। चलो और क्या है आपके पास, देखो x जो है उसको mod of x greater than equals to 1 by root 2 मतलब क्या, x greater than equals to 1 by under root of 2 है ना, और x less than equals to -1 by root 2 है ना। तो ये आप कैसे ड्रॉ करोगे, लाइक दिस एंड लाइक दिस, क्लियर। तो आपको आंसर क्या मिल रहा है, देखो आपको आंसर मिल रहा है दिस पर्टिकुलर जोन, ये पर्टिकुलर जोन आपको क्या मिल रहा है, आंसर मिल रहा है। ये जोन किस में आता है, 1 by root 2 से 1, दैट मींस x बिलोंग्स टू व्हाट, x बिलोंग्स टू 1 by under root 2 से 1 है क्या ऑप्शन, ये सी। तो दिस इज हाउ यू गोना सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, बहुत आसान बन जाएगा। इसलिए कहते हैं, देखो बच्चे कहाँ पे डरते हैं, ये जो बेसिक जो उनका अंडरस्टैंडिंग में जो दिक्कत होता है ना, यहीं पे एक स्टूडेंट फंसता है और कुछ नहीं। अदरवाइज उसको पता है ना, उसको इतना प्रैक्टिस कराया जाता है कि उसको पता है कि मेरे को इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना है, फिर अंदर वाले का भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना है, वो प्रोसीड करता है, जब ऐसा स्टेप आता है तो वहां पे वो मिस्टेक कर देता है। मान लो कि अगर आपने ये नहीं लगाया होता कंडीशन, ठीक है, तो आपका ये वाला हट चुका होता, ये वाला हट चुका होता, इन दैट केस आपको आंसर क्या मिलता, -1 से 1 -1 by root 2 और 1 by root 2 से 1, दैट मींस आपको आंसर ये मिल जाता। बट ये तो गलत है, बट देखो ये भी ऑप्शन में दिया गया है ना, ये भी ऑप्शन में दिया गया है, समझ रहे हो, दैट इज द प्रॉब्लम। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, आपको अपने कंसेप्ट के साथ में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होना पड़ेगा कि जो आप यूज कर रहे हो उसको आप कैसे यूज कर रहे हो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझ रहे हो। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। क्लियर हो गया एकदम बराबर, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। अब अगर नेक्स्ट बात करता हूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग कुछ दिया गया है यहाँ पे, ओके, दिस इज अ गुड क्वेश्चन है ना, दिस इज एक्चुअली अ गुड क्वेश्चन, वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन। इसको मैं लास्ट में रखता हूँ, पहले मैं बेसिक क्वेश्चंस कराता हूँ आपको, ठीक है। दिस इज आल्सो इजी, ठीक है, गुड क्वेश्चन ओनली, दिस इज आल्सो गुड क्वेश्चन। ओके चलो ये क्वेश्चन देखते हैं एक बार, ठीक है। सारा ही कराऊंगा, डोंट वरी, सारा ही कराऊंगा मैं, बस एक बेसिक एक वे में स्टार्ट करूँ ना, ताकि इजी से थोड़ा एक लेवल डिफिकल्ट जाए, ठीक है। चलो अब अगर मैं बात करूँ इसको सॉल्यूशन का, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ये आपका इवन पावर है, इवन पावर बताया था मैंने है ना, तो अंदर वाला जो है दैट हैज टू बी व्हाट, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मैं क्या बोलूंगा, देखो 4h to the power x plus 8 square x minus 2 by 3 minus 52 minus x minus 1 greater than equals to 0, ठीक है। implies that 2 to the power twice x plus
8 को क्या लिख सकता हूँ 2 क्यूब इंटू 2/3 x माइनस 2 माइनस 52 माइनस 2 x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आगे सॉल्व करूँ उसको मैं क्या बोलूंगा, देखो 2 रेज़ टू द पावर ट्वाइस x प्लस 3 कैंसिल, तो 2 रेज़ टू द पावर ट्वाइस x माइनस 4 माइनस 52 माइनस 2 रेज़ टू द पावर ट्वाइस x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एकदम बढ़िया, पूरा फुल परफेक्ट है ना, एकदम परफेक्ट है। अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ, तो कितना हो जाएगा, देखो 2 रेज़ टू द पावर ट्वाइस x मैंने कॉमन ले लिया, 1 प्लस 1/16, फिर मैं क्या लिखूंगा देखो माइनस 1/4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 52। क्लियर हो गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 52 हो गया। ठीक है, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 52 हो गया तो मैं फिर आगे सॉल्व करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ मैं अब, है ना, इसको मिटा देता हूँ बिकॉज स्पेस की कमी है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। ओके चलो, अब आगे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, वेरी सिंपल नाउ। अगर मैं बोलूँ इसको तो क्या लिखूंगा 2 रेज़ टू द पावर ट्वाइस x, ये कितना हो जाएगा मेरे, देखो 16 प्लस 1 माइनस हाउ मच 4 divided by how much 16, that has to be greater than equals to 52। तो इसको आप क्या लिखोगे 2 raised to the power twice x, ये कितना हो जाएगा देखो 16 plus 1 17 minus 4 13 13 by 16 greater than equals to 52, है ना। अब मैं क्या इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्या मैं इसको सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ? यस कर सकता हूँ। क्यों? बिकॉज ये देखो 13 by 16 है ना, दिस इज व्हाट 13 by 16, तो अगर मैं 16 by 13 बोथ साइड मल्टीप्लाई करूँ तो मैं 16 by 13 बोथ साइड अगर मल्टीप्लाई करूँ तो 16 by 13 इज व्हाट ग्रेटर देन 1 ना। अगर मैं 16 by 13 बोथ साइड अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 16 by 13 इज व्हाट ग्रेटर देन 1। अगर ग्रेटर देन 1 है तो इनइक्वालिटी साइन वोंट चेंज, है ना। ग्रेटर देन अगर 1 है तो इनइक्वालिटी साइन वोंट चेंज, अगर लेस देन 1 है तो इनइक्वालिटी साइन विल चेंज। ठीक है, ये सब मैं बता चुका हूँ आपको, है ना, पढ़ा चुका हूँ आपको। तो अगर मैं इसको बोल दूँ तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 52 इंटू 16 by 30, तो ये कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 4। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 4। तो अगर मैं आगे बढ़ूं यहाँ पे और लिखता हूँ 2 to the power x greater than equals to 64, तो 2 to the power x greater than equals to 2 raised to the power कितना हो जाएगा 6, है ना, 6 ही होगा ना, 8 is 64, यस। तो x कितना हो जाएगा आपका, दिस इज ट्वाइस x, राइट, दिस इज ट्वाइस x, सॉरी दिस इज ट्वाइस x, है ना, दिस इज ट्वाइस x। ठीक है, तो ट्वाइस x कितना हो जाएगा आपका, twice x greater than equals to 6, therefore x greater than equals to 3। This is your answer, x greater than equals to 3। So this one, ये मैच कर गया। ठीक है, तो this is how you gonna solve this kind of question। बेसिक था एकदम, JEE मेंस वगैरह में पूछ देंगे ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, अब अगर मैं नेक्स्ट आगे बढ़ूं तो this is also a good question, है ना। इसको करते हैं, सारे क्वेश्चन कराऊंगा, डोंट वरी, सारे क्वेश्चन कराऊंगा, बस मैं एक ऑर्डर में जा रहा हूँ कि ठीक है आपको लेवल एक फील हो कि कैसे कैसे आपको कंसेप्ट को बढ़ाना है। ठीक है, चलो अगर मैं बात करूँ सॉल्यूशन की, है ना, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, क्लियर सा बात है, रूट के अंदर में है तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको 0.625 रेज़ टू द पावर कितना है 4 माइनस थ्राइस x माइनस 1.6 रेज़ टू द पावर x इंटू x प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये एकदम क्लियर हो गया अपने को, है ना, ये एकदम क्लियर हो गया। अब अगर मैं नेक्स्ट बोलूं इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, है ना, इसको कैसे सॉल्व करोगे आप लोग ट्राई करो। कुछ बच्चे क्या करेंगे 1.6 को उधर लेके जाएंगे, फिर क्या करेंगे लॉग लगाएंगे, वहां तक तो सबको सही रहेगा, लेकिन लॉग लगाने के बाद फिर क्या करेंगे उनको नहीं पता होगा, है ना, उसके बाद फिर वो क्या करेंगे नो आइडिया एट ऑल। ठीक है, देखो कैसे सॉल्व करना है। जब आपको ऐसा नंबर दिखे ना कुछ 0.625, आपको बस देखना है कि यार कुछ तो है उसमें स्पेशल, है ना, समथिंग स्पेशल फॉर दैट। जैसे कि अगर मैं 0.625 को क्या लिख सकता हूँ 5/8 लिख सकता हूँ, है ना, 4 माइनस थ्राइस x ग्रेटर देन इक्वल्स 1.6 तो क्या लिख सकता हूँ 8/5 लिख सकता हूँ, है ना, रेज़ टू द पावर x स्क्वायर प्लस 8x। बस यही ट्विस्ट था क्वेश्चन में और कुछ नहीं था, बस ये ट्विस्ट था। ठीक है, अब अगर मैं इसको बोलूँ कि 5/8 है तो 8/5 लिखूंगा तो मैं क्या हो जाएगा 8/5 लिखूंगा तो ये चेंज हो जाएगा, थ्राइस x माइनस 4 हो जाएगा। क्यों, अरे भाई 2 टू द पावर अगर x है ना, सो 1/2 टू द पावर क्या हो जाएगा माइनस x हो जाएगा, नहीं समझ रहे हो कि नहीं। चलो अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, है ना, तो ये कितना हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8/5 x स्क्वायर प्लस 8x, है ना। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान देना पड़ेगा, है ना, जब ये 8/5 है तो 8/5 क्या है ग्रेटर देन 1 है, अगर ग्रेटर देन 1 है तो आप सीधा लिखोगे यहाँ पे क्या थ्राइस x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस
8x। इन केस अगर ये 8/5 की जगह 5/8 रहता तो इन दैट केस आप लिखते 5x - 4 लेस देन इक्वल्स टू, इनइक्वालिटी बदल जाता, समझ रहे हो ना। अगर ये क्या होता लेस देन 1 होता, तो ये भी कंसेप्ट मैं बता चुका हूं आपको, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते तो कितना हो जाएगा, x² प्लस 5x प्लस 4 लेस देन इक्वल्स टू 0, है ना। तो कितना हो जाएगा, x प्लस 4 x प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो कितना हो जाएगा, -4 -1। अगर मैं इसको यहाँ से लेकर जाऊं एंड देन यहाँ से अगर मैं उठा दूं, है ना, तो लेस देन इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ पे लाई करेगा, है ना, -4 से 1। दिस इज द सॉल्यूशन। देखो कितना आसानी से क्वेश्चन बना रहे हैं हम लोग, है ना। अभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी देखना उतने ही आसानी से बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा बेसिक है तो हमसे जल्दी बन जा रहा है। तो जैसा क्वेश्चन आएगा हम लोग उसको ऐसे सॉल्व करेंगे। देखो इसे सॉल्व करते हुए ना मैं बार बार एक बेसिक कंसेप्ट को ही यूज कर रहा हूँ, उसके अलावा और कुछ भी नहीं यूज कर रहा हूँ। कुछ रहेगा तो यूज करूंगा ना, बार बार मैं उसी कंसेप्ट को यूज कर रहा हूँ। इन क्वेश्चन को हम लोग आराम से सॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके ये क्वेश्चन करते हैं। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कराया था जहां पे क्या था, आपका इक्वालिटी साइन था ना, जहां पे आपका क्या था, इक्वालिटी साइन। तो अब इसको देखते हैं कैसे करना है ना, इसको देखते हैं अपन कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन, अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं, देखो द डोमेन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x² प्लस लीस्ट इंटीजर ऑफ x होल स्क्वायर ग्रेटर देन 25। ओके चलो अगर ऐसा है, ठीक है, अगर ऐसा है कैसे सॉल्व करोगे। दो केस मैंने बताया था जब भी ऐसा सिचुएशन मिले। केस वन क्या होता है आपका, x बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब दैट इज x इज इक्वल्स टू i। ये है ना आपका x इज इक्वल्स टू हाउ मच, i। ओके चलो अगर x इक्वल्स टू i है तो हमको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या हो जाता है आपका, i² हो जाता है। x लीस्ट इंटीजर भी क्या होता है आपका, i² हो जाता है, इज ग्रेटर देन 25। तो इंप्लाइज दैट क्या बोलोगे आप उसको, देखो 2i² ग्रेटर देन 25, है ना। इसको आप क्या बोलते हो, देखो i² ग्रेटर देन 12.5। तो i क्या हो जाएगा, देखो i जो है आपका, i का जो स्क्वायर ले रहे हो आप 12.5 से बड़ा आ रहा है, तो 1 2 3 होगा नहीं, 3² 9 ही होता है बस, क्योंकि 4 होगा तो 4 भी हो सकता है -4 भी हो सकता है। दैट मींस मैं ये बोलूंगा कि जो मॉड ऑफ i है दैट हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, ठीक है। मैं ऐसे बोल सकता हूं दैट हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। तब आप बोलोगे कि ये सही है एकदम। क्यों, इसका हम लोग कैसे बोलेंगे, दैट इज i ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 एंड i और i लेस देन इक्वल्स टू -4, ठीक है ना। कुछ भी आप वैल्यू पुट करो ना, -5 पुट करो, -5² 25, यस ग्रेटर देन। अगर -4 पुट करो तो 16 हो जाएगा, यस ग्रेटर देन, ट्रू है। तो ये मॉड ऑफ i ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 हो गया, ठीक है। तो ये मेरे को एक सॉल्यूशन मिला यहाँ से, दिस इज माय सॉल्यूशन फ्रॉम हियर। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं केस 2 की, है ना, केस 1 हो गया, आप केस 2 बात करेंगे जब इंटीजर नहीं होगा तब कैसे डील करना है। अगर मैं केस 2 की बात करता हूं, देखो है ना, अगर मैं केस 2 की बात करता हूं, x डज नॉट बिलोंग्स टू एन इंटीजर, है ना, दैट इज x इज इक्वल्स टू इंटीजर प्लस व्हाट, इंटीजर प्लस फ्रैक्शन है, ठीक है। तो हमको पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होता है, i होता है, लीस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होता है, i + 1 होता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, i² प्लस i + 1 होल स्क्वायर ग्रेटर देन 25। ये कितना हो जाएगा आपका, i² प्लस ट्वाइस i प्लस कितना हो जाएगा 1 ग्रेटर देन 25। इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा 2i² प्लस 2i माइनस 24 ग्रेटर देन 0। तो implies that i² प्लस i माइनस 12 ग्रेटर देन 0। अगर इसको फैक्टराइज करो तो कैसे करके कर सकता हूँ, 4 - 3 से आएगा ना, माइनस करके 4 - 3, तो i + 4 i - 3, i + 4 i - 3 ग्रेटर देन 0। अगर मैं वेवी कर्व ड्रॉ करूँ तो कितना हो जाएगा, -4 3। देख रहे हो वेवी कर्व कितना यूज हो रहा है ना, फ्रीक्वेंटली यूज हो जाता है वेवी कर्व। तो इसलिए हम लोग वेवी कर्व को आपको बता दिए थे अच्छे से, ताकि आप अच्छे से यूज करो और आपको कुछ भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। ओवरऑल साइन पॉजिटिव ऊपर से आएगा, अब तो आप एक्सपर्ट बन जाओगे ना। अब मैं ओवरऑल जब मैं वेवी कर्व ड्रॉ करता हूँ तो मैं इतना थोड़ी देखता हूँ ओवरऑल साइन में, तो मैं तो इतना हैबिट हो जाता है कि आप फटाफट ड्रॉ कर देते हो उसको, ठीक है। तो अगर ग्रेटर देन 0 है तो दिस विल बी योर जोन, है ना, ये आपका जोन आ गया, है ना, सॉल्यूशन का जोन आ गया। तब क्या बोलोगे, आप बोलोगे यहाँ पे कहाँ लिखूं, जगह नहीं है, ठीक है चलो इधर ही लिख देता हूँ, ठीक है, इधर लिख देता हूँ, स्पेस का कमी है तो एक काम करता हूँ ऊपर ही लिख देता हूँ,
ऊपर भी नहीं, इसको हटाता हूँ, इसको हटाता हूँ, ठीक है, इसको हटा देता हूँ। चलो केस 1 हो गया हमारा, केस 1 से हमको ये मिल गया था, तो हम लोग इसको हटा दिए और यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ यहाँ पे तो आई क्या हो जाएगा, देखो आई इज लेस देन -4, है ना, और आई इज व्हाट ग्रेटर देन 3, मतलब एंड आएगा यहाँ पे, एंड आई इज ग्रेटर देन 3। दो केस आया यहाँ पे ना, दो केस, मतलब ठीक है, दोनों ही होना पड़ेगा ना, मतलब आई को -4 से छोटा भी होना पड़ेगा, आई को 3 से बड़ा भी होना पड़ेगा। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं यहाँ पे, तो मेरा x क्या था, x इक्वल्स टू क्या था आपका i प्लस एफ था, x इक्वल्स टू i प्लस एफ था। अगर मेरा i लेस देन -4 है ना, अगर मेरा i लेस देन -4 है तो मैं क्या लिखूंगा, देखो x माइनस एफ लेस देन -4, therefore x इज लेस देन -4 माइनस एफ प्लस एफ, है ना, ये लिख दूंगा। मतलब x जो है वो -4 प्लस एफ। अब f क्या होता है मेरे को पता है f क्या होता है, f जो होता है जो 0 से 1 के बीच में लाई करता है ना, क्योंकि तो x तो इंटीजर नहीं है, तो f तो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, 0 थोड़ी होगा f। तो f अगर कोई पॉजिटिव क्वांटिटी छोटा सही है तो -4 से जब आप कुछ ऐड करोगे तो आप नंबर लाइन में इधर कहीं मूव कर जाओगे, थोड़ा सा उधर मूव कर जाओगे, है ना, थोड़ा सा हल्का सा आगे मूव कर जाओगे, बट आपका सॉल्यूशन क्या कहता है, i ग्रेटर देन इक्वल टू 4 भी हो सकता है जब आपका इंटीजर होगा। केस 1 केस 2 मतलब क्या, और ना, या तो केस 1 होगा या तो केस 2 होगा, या तो x इंटीजर होगा या तो x इंटीजर नहीं होगा, तो और का मैटर आएगा ये। अगर और का मैटर आएगा तो आप क्या बोलोगे, इन दैट केस आप बोलोगे कि -4 प्लस एफ, मतलब x जो है वो -4 से क्या है, छोटा है, बट -4 में आप कुछ ऐड कर रहे हो, तो -4 प्लस एफ से अगर छोटा है तो आप क्या बोलोगे, i इज लेस देन इक्वल्स टू -4। आप i को क्या बोल दोगे, लेस देन इक्वल्स टू -4। क्लियर हो गया एकदम, चलो ठीक है। अगर i लेस देन इक्वल्स टू -4 होगा आपका, है ना, अगर i लेस देन इक्वल्स टू -4 होगा तो आपको मिल गया एक सॉल्यूशन, i लेस देन इक्वल्स टू व्हाट, -4, ठीक है। फिर से अगर मैं बोलूं यहाँ पे देखो क्या है आपका, i ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 भी है, ठीक है, i क्या है आपका, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 भी है। तो अगर मैं इसको ले लेता हूँ अभी, है ना, इसको ले लेता हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा, देखो i ग्रेटर देन 3 मतलब व्हाट, x माइनस एफ ग्रेटर देन 3, तो x ग्रेटर देन 3 प्लस एफ, है ना, 3 प्लस एफ। एफ क्या है आपका, 1 के एकदम नजदीक, बट 1 नहीं हो सकता है, मान लो 0.99999999 चलते ही रहेगा, है ना, तो x उससे बड़ा होगा, मतलब दैट मींस 3.999999 जितना आप गिन सकते हो उससे बड़ा होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इन शॉर्ट मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, क्योंकि x 4 हो सकता है, 4 से बड़ा तो होगा ही, 4 हो सकता है, लेकिन 4 से जस्ट छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि 3.999999 दिस इज व्हाट, 4 से जस्ट छोटा, है ना, तो वो तो हो नहीं सकता, इसीलिए x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। तो सॉल्यूशन क्या मिल जाएगा आपको, देखो -∞ से 4, 4 से ∞ दिस वन। यहाँ पे एक सॉल्यूशन और भी है जिसमें देखो ओपन इंटरवल दिया गया है, तो आपका कंसेप्ट को चेक करता है कि आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, तो कंसेप्ट तो बहुत सिंपल है, एकदम फ्लेक्सिबली आपको अप्लाई करना था, आपको आंसर मिल जाता, बस दैट्स इट। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। फिर से बता देता हूं, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे, दो केस 1 केस 2, केस 1 में इंटीजर लेना है, केस 2 में नॉट इंटीजर लेना है, ठीक है। जब आप इंटीजर लोगे, इन दैट केस x इक्वल्स टू i प्लस एफ लिखे, जब आप इंटीजर लोगे तो इन दैट केस आप क्या लिखे, x इक्वल्स टू i प्लस एफ लोगे, है ना। अगर आप x इक्वल्स टू i प्लस एफ लिखते हो तो i क्या बोले आप, लेस देन -4, i का जो वैल्यू है वो क्या है आपका, लेस देन -4 है। अगर i लेस देन -4 है, अगर i आपका लेस देन -4 है, तो i को आप क्या लिख सकते हो, देखो ना, x माइनस एफ ना, i को आप x माइनस एफ लिख सकते हो, दैट मींस x माइनस एफ लेस देन -4 है, क्योंकि i तो लेस देन -4 है, तो x माइनस एफ लेस देन -4 है। इन दैट केस आप क्या बोलोगे, x इज लेस देन व्हाट, -4 प्लस एफ, x इज लेस देन व्हाट, -4 प्लस एफ। क्लियर हो गया। तो अगर -4 प्लस एफ है तो f क्या है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी 0 से 1 के बीच में जो लाई करेगा, तो -4 में जब आप थोड़ा सा भी कुछ ऐड करोगे तो ये कहाँ जाएगा, थोड़ा सा इस साइड मूव करेगा ना, राइट की तरफ मूव करेगा, दैट मींस x क्या होगा, थोड़ा सा उससे छोटा होगा, जो यहाँ पे उससे छोटा होगा, और x जो है उसको क्या होना पड़ेगा, -4 से भी छोटा होना पड़ेगा। अगर x को -4 से छोटा होना पड़ेगा तो आप क्या बोलोगे, x लेस देन इक्वल्स टू -4, मतलब i लेस देन इक्वल्स टू -4 का मतलब क्या, x लेस देन इक्वल्स टू -4 ना, क्योंकि ये तो इंटीजर वाले पार्ट से आया था, है ना। और अगर आप इसको लेते हो i ग्रेटर देन 3, तो आप क्या बोलोगे, x इज ग्रेटर देन 3 प्लस एफ, x इज अगर ग्रेटर देन 3 प्लस एफ हो गया, दैट मींस व्हाट, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, तो आपको ये मिल गया, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, तो ये आपका सॉल्यूशन एंड ये आपका एक सॉल्यूशन। i को मैंने x क्यों लिखा अभी यहाँ पे, क्योंकि ये वाला केस कहाँ से आया था आपका, ये इंटीजर वाले केस से आया था ना, इंटीजर में तो i ही x होता है ना भाई,
इंटीजर में तो आई ही एक्स होता है, वहां पे एक्स क्या होता है आपका इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, बट यहाँ पे तो इंटीजर ही एक्स होता है ना, वहां पे आप आई को एक्स नहीं बिठा सकते हो सीधा, वहां पे आप आई को एक्स बिठाओगे तो गलत हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बिठा सकते हो ना, केस 1 में बिठा सकते हो, ठीक है, इसको कहते हैं कंसेप्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके इधर खत्म हो गया। सो अब मैं और भी कुछ क्वेश्चन इधर करा देता हूँ आपको। चलो इसको ही देख लेते हैं अभी, ठीक है, इसको ही देख लेते हैं। अब अगर मैं बात करूँ आपसे, देखो ध्यान से देखते रहना है बस। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, इनवर्स आ गया, है ना। तो अगर किसी को इनवर्स नहीं आता तो क्या वो सॉल्व नहीं कर सकता? वो कर सकता है अगर उसको बेसिक आइडिया है तो, है ना, अगर उसको बेसिक आइडिया है तो वो कर सकता है। अब देखो मैं थोड़ा सा इनवर्स का रिकैप देता हूँ, है ना, ध्यान से देखते रहना बस, ठीक है। आपको पता है कि इनवर्स के लिए कंडीशन क्या होना पड़ता है, बाइजेक्शन होना पड़ता है ना। इनवर्स के लिए आपको क्या होना पड़ेगा, इनवर्स के लिए आपको क्या होना पड़ेगा, बाइजेक्शन इज मस्ट, है ना। इनवर्स के लिए आपका बाइजेक्शन होना इज मस्ट। अगर मैं साइन एक्स की ग्राफ की बात करूं, है ना, अगर मैं साइन एक्स की ग्राफ की बात करूं, ठीक है, तो साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, समथिंग लाइक दिस। ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स। आप बोलोगे सर आप साइन एक्स के बारे में क्यों पढ़ा रहे हो, यहाँ पे ट्वाइस एक्स है, अरे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, दैट इज जस्ट द स्केलिंग। जब आप ट्वाइस एक्स साइन ट्वाइस एक्स जब आप लेते हो तो वैसे कंप्रेस हो जाएगा बस, ठीक है, दैट इज द स्केलिंग, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है, दैट इज ओके, है ना। हम ये बोल रहे हैं कि जो साइन एक्स का जो ग्राफ है वो क्या है आपका, पीरियोडिक है। पीरियड क्या होता है, 2 पाई होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, तो वो रिपीट करता है, ठीक है। तो अगर मैं साइन एक्स को एज ए होल बोलूँ उसके इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो नहीं करेगा, है ना। लेकिन अगर मैं उसको रेस्ट्रिक्ट कर देता हूँ, कहां से कहां तक, लेट्स से -π/2 से लेकर π/2 तक, तो इन दैट केस मेरा क्या हो जाएगा, साइन एक्स है दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी व्हाट, ये क्या है मेरा π/2, और ये मेरा क्या है आपका -π/2, है ना। ये मेरा क्या है आपका 1, और ये मेरा क्या है आपका -1, क्लियर, ये आपका -1, ये आपका 1, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं क्या ये आपका वो है बाइजेक्टिव है, तो यस, क्यों, आपने हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट किया 1 1, यस इट्स 1 1। अगर आप देखोगे -π/2 से π/2 तक, तो हर x के वैल्यू के लिए y का आपको एक आउटपुट मिल रहा है, दैट मींस व्हाट, ऑल द दैट पर्टिकुलर रेंज हैज बीन कवर्ड, है ना, ऑल द पर्टिकुलर रेंज हैज बीन कवर्ड, ठीक है। तो अगर वो कवर्ड हो गया तो आप क्या बोलोगे, दैट इज व्हाट, इट इज फॉलोइंग बाइजेक्शन, मतलब वो बाइजेक्शन है, मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन है। अगर बाइजेक्टिव फंक्शन है तो भी आप इनवर्स निकाल पाओगे, है कि नहीं। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें आपका ये होता है x और ये आपका होता है व्हाट, साइन एक्स। दैट मीन्स आप मैपिंग करते हो तो क्या करते हो आप, बेसिकली आपने एक फंक्शन लगाया क्या, y इज इक्वल टू व्हाट, साइन एक्स लगाया, जहां पे आपने इनपुट कहां से कहां तक रखा, -π/2 से π/2 तक, है ना। या फिर ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, ठीक है, साइन एक्स, ठीक है। आपने कहां से कहां तक लगाया, -π/2 से लेके π/2 तक लगाया आपने। जब आपने ये इनपुट दे रहे थे, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज दे रहे थे, आपको आउटपुट क्या मिला, आपको -1 से लेके 1 तक मिला, यही आपको आउटपुट मिला, है कि नहीं। ये तो आप क्या बोलते थे कि जो साइन एक्स था वो आपका -1 से 1 के बीच में लाई करता है, यही आप बोलते थे ना कि जो साइन एक्स है वो -1 लेस देन इक्वल्स टू साइन एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1 होता था, आप ये बोल देते थे इस तरीके से, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं आपसे कि आप एक इनवर्स फंक्शन निकाल रहे हो, तो इनवर्स फंक्शन क्या होता है, यहां से यहां पे मैप करेगा, ये कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। अब बच्चे इसी जगह पे कंफ्यूज होते हैं, जिसको मैं 10 बार समझा चुका हूं, है ना। जब मैं यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स लिख रहा हूं, दैट मींस ये मेरा एक इनवर्स फंक्शन है। फंक्शन लिखने का यही तरीका होता है कि हम लोग एक्स को क्या मानते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वाई को क्या मानते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, दिस इज द कन्वेंशन दैट वी फॉलो ना, ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो अब जो एक्स है वो इसको डिनोट कर रहा है, और ये आपका डोमेन है, समझ लो, ये आपका क्या है, डोमेन है। और जो ये आपका क्या है, y जो है वो आपका आउटपुट सेट मिल रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा, जो भी उसका वैल्यू करस्पॉन्डिंग आउटपुट मिलेगा, दैट विल बी योर वैल्यू, रेंज, इनवर्स फंक्शन का रेंज, समझ में आया। दैट इज व्हाट, इनवर्स फंक्शन का रेंज, -π/2 से π/2। दैट मीन जो साइन इनवर्स ट्वाइस एक्स है वो कहां पे लाई करेगा, -π/2 से π/2 में लाई करेगा। मैं यहाँ पे साइन एक्स लिखा था, अगर मैं इसको साइन ट्वाइस एक्स लिखता तो ये थोड़ी बदलता है, ये नहीं बदलता ना। अगर मैं साइन ट्वाइस एक्स भी लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, हाँ ये बदल जाएगा, इन दैट केस दिस विल बी चेंज बट दिस वोंट चेंज। तो हम लोग देखेंगे कि साइन ट्वाइस एक्स करने से इसमें क्या चेंजेस आते हैं, बट ये तो कभी नहीं बदलेगा ना, ये कभी नहीं बदलेगा। साइन ट्वाइस एक्स भी -1 से 1 के बीच में ही लाई करता है,
ठीक है। पर जब हम लोग ट्वाइसेस करेंगे तो देखेंगे ये माइनस पाई बाय 4 हो जाएगा और ये पाई बाय 4 हो जाएगा। स्केलिंग का कंसेप्ट आप बोलोगे सर आपने तो फर्स्ट कैसे बोल दिया, आपने कैसे देख लिया। तो जब मैं ये सब बातें कर रहा होता तो मेरे दिमाग में उसका ग्राफ चल रहा होता है। मैं मैथ्स को हमेशा विजुअली सॉल्व करने का मैक्सिमम से मैक्सिमम ट्राई करता हूँ। तो जब भी मैं आपको बात बता रहा हूँ मेरे दिमाग में ग्राफ चल रहा है। तो जैसे आप ग्राफ में अच्छा थोड़ा सा आपका हैंड्स ऑन आ जाएगा तो आपको भी बहुत ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, डोंट वरी, आपको भी बहुत ज्यादा मजा आएगा, आप भी एंजॉय करोगे उसमें। ओके चलो, अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे, है ना, अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि जो sin x है वो -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, y इक्वल टू sin x, एकदम परफेक्ट। -π/2 से π/2 ये भी ठीक है, -1 से 1 सब कुछ बराबर है ना, यहाँ पे कुछ भी दिक्कत नहीं है, एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली फाइन, है ना, एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली फाइन यहाँ पे। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अब अगर मैं किसके बारे में बात करूं यहाँ पे, इनवर्स फंक्शन के बारे में। तो जो इनवर्स फंक्शन है देखो ना, sin x क्या होता है, यही वैल्यू ना, यही सेट का वैल्यू तो sin x होता है ना। आप x को इनपुट डाले, x आपका डोमेन रहा, यहाँ पे क्या था आपका वैल्यू आप पुट किए तो आपको वही sin x मिल गया। sin x ही तो -1 से 1 के बीच में लाई करता है। जब आप sin इनवर्स x लिखे तो x क्या हो जाएगा, -1 से 1 तक का वैल्यू हो जाएगा, डोमेन -1 से 1 तक का वैल्यू हो जाएगा। और sin इनवर्स x कहाँ पे लाई करेगा, -π/2 से π/2 तक। तो ये मेरा कंसेप्ट था। ठीक है, तो इतना कुछ आपको नहीं जानने के अलावा भी ये सब तो सब कुछ आपको पता था, ऐसा नहीं था कि पता नहीं था। अगर वो सब पता था तो आपको ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए था, है ना, क्योंकि आपका कंसेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं इनवर्स अभी तक नहीं पढ़ाया था आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, बस आपके बेसिक कंसेप्ट से आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, देखो कैसे सॉल्व करूंगा। ठीक है, मेरे को एक चीज पता चल गया कि जो साइन इनवर्स जो ट्वाइस एक्स है ना, वो लाई करेगा आपका π/2 से -π/2 के बीच में। ये मेरे को एकदम क्लियर हो गया। ठीक है, तो अगर मैं +π/6 दोनों तरफ कर दूं तो -π/2 +π/6 लेस देन इक्वल्स टू साइन इनवर्स ट्वाइस एक्स प्लस π/6 लेस देन इक्वल्स टू π/2 प्लस π/6 कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो कितना आ जाएगा, देखो ये -π/2 प्लस π/6 मतलब 3π/-3 -2π/6 -π/3 लेस देन इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ ट्वाइस एक्स प्लस π/6 लेस देन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, π/2 प्लस π/6। मतलब फिर से यहाँ पे कितना लिखूंगा मैं, 3 नीचे 6 4 2π/3 ये मेरे को मिल गया। बट एक चीज और नोटिस करो कि जो साइन इनवर्स ट्वाइस एक्स है ना, जो साइन इनवर्स ट्वाइस एक्स है प्लस π/6 जो है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा, है ना। दैट मींस ये नेगेटिव तो भाई हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी बोल दिया है ये नेगेटिव तो होने का चांसेस ही नहीं है ना, तो पॉजिटिव होगा हमेशा। दैट मींस आप क्या लिखोगे, 0 लेस देन इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ ट्वाइस एक्स प्लस π/6 लेस देन इक्वल्स टू 2π/3। एकदम क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको तो भाई डोमेन चाहिए ना, वो तो डोमेन पूछ रहा है ना, मतलब एक्स का वैल्यू पूछ रहा है ना। वो तो ये फंक्शन का डोमेन क्या है इन टर्म्स ऑफ एक्स, मतलब एक्स होगा, एक्स पूछ रहा है हमको, साइन इनवर्स से क्या मतलब है। तो अब मैं क्या करूंगा, -π/6 कर दूंगा। देखो तो ये -π/6 हो जाएगा लेस देन इक्वल्स टू साइन इनवर्स ट्वाइस एक्स लेस देन इक्वल्स टू 2π/3 -π/6। ठीक है, अब अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो कैसे सॉल्व करूंगा, देखो अब अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो कैसे सॉल्व करूंगा। ठीक है, अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो कितना हो जाएगा, देखो ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ 2। तो अब मैं क्या करूंगा, तीनों साइड क्या करूंगा, साइन ले लूंगा ना, तीनों साइड साइन ले लूंगा, मतलब तीनों टर्म में साइन ले लूंगा। तो साइन ऑफ -π/6 इज -1/2 लेस देन इक्वल्स टू ट्वाइस एक्स लेस देन इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, देखो दिस विल बी हाउ मच, 4π/6 3π/6 π/2। तो साइन π/2 कितना हो जाएगा, साइन π/2 ये कितना है, दिस वन π/2 होगा ना, ये साइन π/2 इज 1। ठीक है, अब मैं डिवाइड कर दूंगा 2 से, एंड 2 क्या है आपका, ग्रेटर देन 1 है। 2 क्या है आपका, ग्रेटर देन 1 है। तो जब मैं सबको डिवाइड करूंगा तो उससे इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, -1/4 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 1/2। तो दिस शुड बी योर आंसर, -1/4 से 1/2 दिस वन। देख रहे हो, तो इतना कंसेप्ट को आप अगर अच्छे से ग्रैब करके रखे हो, आपसे क्वेश्चन क्यों नहीं बनेगा। गिव मी वन रीजन, जस्ट गिव मी वन रीजन कि आपसे क्वेश्चन क्यों नहीं बनेगा, अगर आपका कंसेप्ट इतना क्लियर है तो। ठीक है, अब क्वेश्चन चाहे जैसा भी फ्रेम हो, क्वेश्चन चाहे जैसा भी फ्रेम हो, आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, चलो अब मैं नेक्स्ट बात कर लेता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये करा दिया आपको मैंने,
दिस वन, चलो इसी को ले लेते हैं, ठीक है, दिस वन। दिस क्वेश्चन इज इंटरेस्टिंग, इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको कैसे सॉल्व करोगे अगर आपको सॉल्व करना रहा तो, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए एक चीज तो क्लियर है, आपका क्या है, रूट के नीचे है ना, अंडर रूट है, तुमको क्या करेगा, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ही, है ना। अगर अंडर रूट है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो होगा ही। दैट मींस आप क्या बोलोगे, x रेज़ टू द पावर 14, x रेज़ टू द पावर 11, x रेज़ टू द पावर 6, x रेज़ टू द पावर 3, x रेज़ टू द पावर स्क्वायर प्लस 1, है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी व्हाट, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके चलो, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, है ना, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा तो इन दैट केस हम क्या कर सकते हैं, इन दैट केस हमको क्या चाहिए, x का वैल्यू चाहिए ना। हम क्या चाहते हैं कि ये फंक्शन डिफाइंड, डोमेन का मतलब क्या होता है कि ये डिफाइंड हो। ये डिफाइंड कब होगा, जब ये ग्रेटर देन इक्वल्स होगा, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 की वैल्यू ऑफ x के लिए होगा, यही तो आपको निकालना है। तो मैं मान लेता हूं एक बार के लिए, चेक करके देखता हूं, लेट्स से 0, है ना, माइनस या फिर ऐसे लिख दो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, लेट्स से x जो मेरा है वो क्या है, लेस देन 0 है। x क्या है मेरा, लेस देन 0, मतलब x इज नेगेटिव, तो मैं बोल सकता हूँ इसको x रेज़ टू द पावर 14, है ना। ये मेरा क्या होगा, ये दिस वन मैं देखना चाहता हूँ कि ये क्या होगा, है ना। अगर x लेस देन 0 होता है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, x रेज़ टू द पावर 14 माइनस x रेज़ टू द पावर 11 माइनस x रेज़ टू द पावर 6 माइनस x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होगा, देखो इसका वैल्यू क्या होगा, अगर मैं बोलूं आपको x क्या है, एक नेगेटिव नंबर है, x क्या है आपका, एक नेगेटिव नंबर है ना। x अगर एक नेगेटिव नंबर है, ओके, x अगर एक नेगेटिव नंबर है, इन दैट केस आप क्या बोल सकते हो, ये जो है x रेज़ टू द पावर 11, ये क्या हो जाएगा, x रेज़ टू द पावर 6 से क्या हो जाएगा आपका, ज्यादा नेगेटिव होगा ना, x रेज़ टू द पावर 11, ये तो पॉजिटिव होगा भाई। अगर x एक नेगेटिव नंबर है और 6 रेज़ टू द पावर करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब माइनस सम पॉजिटिव नंबर, और x रेज़ टू द पावर 11 इससे बड़ा होगा जो कि नेगेटिव होगा, तो दिस एंटायर थिंग विल बी व्हाट, नेगेटिव, दिस एंटायर थिंग विल बी नेगेटिव। सिमिलरली एक्सप्लेनेशन फॉर दिस वन, लेट्स से x का वैल्यू मैं -2 लेता हूँ, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, -8, और ये कितना हो जाएगा, -4, -8 -4 इज नेगेटिव नंबर ना, तो ये भी नेगेटिव, ठीक है। लेकिन ये देखो नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव मतलब क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव मतलब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और +1 है उधर में पॉजिटिव। दैट मींस ओवरऑल दिस एक्सप्रेशन विल बी व्हाट, पॉजिटिव। x कोई भी नेगेटिव नंबर ले, ये ओवरऑल जो एक्सप्रेशन है दिस विल बिकम व्हाट, पॉजिटिव। क्लियर है एकदम अच्छे तरीके से। दैट मींस x लेस देन 0 तो पक्का मेरे डोमेन में है, x लेस देन 0 मेरे डोमेन में है पक्का, ठीक है। तो x लेस देन 0 मेरे डोमेन में है, ओके। और x इक्वल टू 0 भी है, क्योंकि अगर आप x इक्वल टू 0 पुट करोगे ना तो आपके पास 1 बचेगा, है ना, एंड 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 भी मेरे डोमेन में है। चलो मैं क्या बोल दिया, मैं 0 भी डोमेन में है, ठीक है ना। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, चलो नेक्स्ट अगर मैं बात कर लेता हूं, इसको मिटाता हूं मैं, नेक्स्ट बात करता हूं कि x जो है मेरा, x जो है वो लेट्स से मेरा क्या है, 0 और 1 के बीच में है ना। x जो है मेरा वो क्या है आपका, 0 और 1 के बीच में है, ठीक है। अगर 0 और 1 के बीच में है तो इन दैट केस आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, अगर 0 और 1 के बीच में है। पहले मैं और एक केस कंसीडर कर लेता हूं, लेट्स से, है ना, ये आपके लिए टास्क रहेगा, ये आपके लिए टास्क रहेगा। अगर मैं बोलूं कि x इज ग्रेटर देन 1, लेट्स से, है ना, x क्या हो गया आपका, ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, है ना। x से अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 अगर हो जाता है तो इन दैट केस आप क्या बोलोगे, देखो x रेज़ टू द पावर 14 माइनस x रेज़ टू द पावर 11, है ना, प्लस x रेज़ टू द पावर 6 माइनस x क्यूब, ठीक है, प्लस x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अगर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू अगर 1 है, दैट मींस x 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, तो ये आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, ये आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव, ये आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव, और ये x स्क्वायर तो ऑफ कोर्स पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। दैट मींस आपको क्या मिलेगा, x ग्रेटर देन 1 के लिए भी क्या मिलेगा आपको, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 के लिए भी आपको क्या मिलेगा, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी पॉजिटिव। दैट मींस अगर पॉजिटिव है तो क्या, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, अगर पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए भी हमको मिल गया। अब x लाइज इन बिटवीन 0 के लिए क्या होगा आप ये बताओ, है ना। तो मैं सोच रहा हूँ ये मैं रख देता हूँ ताकि आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि हाँ सर आंसर आ गया, है ना। आंसर भी नहीं बताता हूँ, ठीक है, आंसर ये चारों में से एक ऑप्शन है, ऑफ कोर्स सब बात है।
ये तो x लेस देन इक्वल टू 0 होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 भी होगा। तो वैसे तो आपको आंसर पता ही चल गया है ना, आंसर तो आपको पता ही चल गया ये दोनों से ही। बट मैं चाहता हूं कि जब x 0 से 1 के बीच में होगा तो इन दैट केस आप कैसे इसको डील करोगे, दैट इज माय पॉइंट। इन दैट केस आप कैसे डील करोगे, ठीक है, इसको आप कैसे डील करोगे, है ना, जब x आपका क्या हो जाएगा 0 से 1 के बीच में होगा। ओके क्लियर। इसको भी आप क्या कर सकते हो, x रेज़ टू द पावर 14 माइनस x रेज़ टू द पावर 11 माइनस x रेज़ टू द पावर 6। तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, x रेज़ टू द पावर 11 छोटा रहेगा, x रेज़ टू द पावर 6 जो है क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। तो ओवरऑल जो आपको साइन मिलेगा दैट विल बी एट पॉजिटिव ओनली, ठीक है। तो आई एम गिविंग दिस एज अ होमवर्क, क्योंकि मैं ये वाला करा ही दिया हूँ, ये वाला करा ही दिया हूँ, है ना, दिस पार्ट x लेस देन इक्वल टू 0 के लिए मैं करा ही दिया हूँ। तो नाउ यू कैन इजीली सॉल्व इट, है ना, नाउ यू कैन इजीली सॉल्व इट, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इसमें, ठीक है। तो आप आराम से इसको सॉल्व करो, कमेंट सेक्शन में बताना यस सर आपका होमवर्क हमने देखा। जब भी इस वीडियो को जब भी कोई कभी भी देख रहा है तो इन दैट केस आपको कमेंट करके बताना है कि आपका आंसर क्या है। वैसे तो आंसर पता ही चल गया ए होगा, अगर आप इतना ही निकाल लिए तो पता ही चल गया आंसर ए होगा, बट आप एनालिसिस समझ में आ गया ना हम लोग क्या कर रहे हैं, आपको अप्रोच तो समझ में आ गया, तो नाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलो मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ। अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ तो इसको देख लो, ठीक है, ये क्या है। अगर मैं बोलूँ इस क्वेश्चन के लिए log ऑफ समथिंग दिस, है ना, तो हमको पता है कि इसको क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 ग्रेटर देन x प्लस 2 होना पड़ेगा। ये एकदम क्लियर है ना, ये एकदम क्लियर है, ठीक है। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, देखो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, है ना, इसमें मैं ये बोल सकता हूँ कि एक केस अगर मैं ये ले लेता हूँ, है ना, पॉसिबिलिटी क्या क्या बनेगा वही तो देखना है बस, है ना। अगर मैं एक केस ये ले लेता हूँ, सॉरी केस 1 ना, केस 1 है ना, बिना 1 के 2 पे चला गया मैं। देखो केस 1 अगर मैं ये ले लेता हूँ कि लेट्स से दिस इज पॉजिटिव, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 2 लेस देन 0, लेट्स से, है ना, x प्लस 2 क्या बोल दिया मैंने, लेस देन 0 बोल दिया, ठीक है। तब तो ट्रू है ना ये, अगर ये पॉजिटिव हो गया 0 या 0 से बड़ा होगा और ये नेगेटिव है तो यस इट कैन बी ए केस। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो माइनस करके आपको ये लाना है, तो x माइनस 8 x प्लस 5 x प्लस 3 सॉरी, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ये क्या हो जाएगा x लेस देन माइनस 2। इसको सॉल्व करो क्या हो जाएगा आपका, देखो माइनस 3 ये 8 यहाँ से आएगा कर और ऐसे चला जाएगा और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो क्या बोलोगे आप, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 3 यूनियन 8 से लेकर इनफाइनाइट, है ना, और यहाँ पे आपका कॉमा क्या है, x लेस देन माइनस 2 और x को क्या होना है, माइनस 2 से छोटा भी होना है, x को माइनस 2 से छोटा भी होना है। तो इन दैट केस आंसर क्या मिलेगा आपको, है ना, मतलब आपके पास ये क्या है, यहाँ पे देखो माइनस 3 है, ये 8 है, तो आपके पास क्या है, यहाँ से इन्फिनिटी तक है ना, और यहाँ से क्या है आपके पास इन्फिनिटी तक है, और एक क्या है आपके पास माइनस 2 से कहाँ तक, माइनस 2 से छोटा है, तो माइनस 2 से छोटा है इधर। तो आंसर क्या मिलेगा, दिस इज द कॉमन जोन ना, ये वाला पार्ट कॉमन जोन है। तो देयरफॉर फाइनली जो होगा x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 3। करेक्ट, एकदम डन ना, मस्त तरीके से डन हो गया, फाइन। चलो अब अगर मैं बोलूं आपसे, है ना, अब अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे, अब अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे देखो ये आपको मिल गया यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से 3। अब यहाँ पे बोल सकता था कोई कि सर चलो आगे बताता हूँ, ठीक है, आगे बताता हूँ, ध्यान से देखते रहना, ठीक है। तो दिस पार्ट इज क्लियर, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 3 मिला, कितना मिला हमको, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 3 मिला, डन। अब हम लोग नेक्स्ट केस लेते हैं, ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट केस लेते हैं, सॉरी अब नेक्स्ट केस कैसे करना है, देखो नेक्स्ट केस, केस 2, ठीक है, केस 2 को कैसे हैंडल करोगे अभी आप, है ना। केस 2 में क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, केस 2 में देखो, केस 2 में ये हो सकता है कि लेट्स से एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कॉमा x प्लस 2 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना, x प्लस 2 भी क्या है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। इन दैट केस अगर मैं बोलूं आपसे, इन दैट केस अगर मैं आपसे बोलूं कि ये आपका पॉजिटिव हो गया, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 शुड बी व्हाट, ग्रेटर देन 0, ओके।
तो यहाँ पे आप कैसे सॉल्व करोगे इसको? ये भी तो केस हो सकता है ना, दोनों पॉजिटिव, दैट मींस, है ना, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन ये आपका क्या है, इससे बड़ा है ना, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, लेकिन ये आपका क्या है, इससे बड़ा है। तो यहाँ पे आप ये कर दो, दिस विल बी मोर सुइटेबल जब आप इसको लिखोगे, है ना, जब आप बोलोगे इसको ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि इक्वालिटी तो नहीं हो सकता ना दोनों, अगर इक्वल हो गया तो भाई जीरो होने का मौका मिल जाएगा ना। अगर लेट्स से ये भी जीरो हो गया तो इन दैट केस पंगा हो जाएगा ना, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो लॉग ऑफ जीरो तो अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए मैंने क्या किया, इसको ग्रेटर देन जीरो बोला और इसको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बोला, है ना, दैट मींस दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, और ये क्या है, पॉजिटिव भी है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो इन दिस केस में क्या करूंगा, देखो इन दिस केस ये मेरे को पता है मेरे को कितना मिलेगा, x बिलोंग्स टू व्हाट, माइनस इन्फिनिटी से -3 यूनियन 8 से इन्फिनिटी। इसका सॉल्यूशन मुझे पता है, अभी निकाला था, ठीक है। और यहाँ पे क्या है आपका, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2, ये एक है, ठीक है। बट दिस इज नॉट इट, दिस इज नॉट इट, व्हाई, बिकॉज आपको और एक कंडीशन लगाना पड़ेगा, एंड दोनों साइड का स्क्वायर करके भी आपको लगाना पड़ेगा, दोनों साइड का स्क्वायर, दैट इज x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 ग्रेटर देन x प्लस 2 होल स्क्वायर। अब ऐसा क्यों किया देखते रहो बस ध्यान से, तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 ग्रेटर देन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। तो कितना हो जाएगा आपका, x स्क्वायर गॉट कैंसिल, और ये हो जाएगा आपका 9x, इधर हो जाएगा आपका कितना, -28, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9x। Therefore x is less than -28/9, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन कैसा आएगा, देखो अब मैं बता रहा हूँ ऐसा स्क्वायर क्यों किया आपने, तो ऐसा स्क्वायर क्यों किया आपको बता रहा हूँ मैं, देखो ध्यान से, ठीक है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे -3 है, यहाँ पे आपका 8 है, -28/9 मतलब कितना, -3.11 समथिंग, है ना, -3.11 समथिंग ही तो होगा शायद ना, हाँ -3 समथिंग, चलो -3 समथिंग, ठीक है, -3 समथिंग कुछ एक आएगा, और एक -2 है आपके पास, -2। तो आपको एक मिल गया -2 से बड़ा, एक मिल गया आपको 8 से इनफाइनाइट, और एक -3 से इस तरफ, है ना, और एक आपको मिल गया इससे छोटा ना, और एक आपको मिल गया इससे छोटा। देखो कॉमन सॉल्यूशन ही नहीं है ना, कॉमन सॉल्यूशन है ही नहीं। अगर आप देखोगे ध्यान से तो जो कॉमन सॉल्यूशन है, कॉमन सॉल्यूशन आपको मिल ही नहीं रहा है ना, कॉमन सॉल्यूशन नहीं है, दैट मीन्स नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, है ना, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। दैट मीन जो सेकंड केस है उसमें सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन केस 1 में तो एक सॉल्यूशन है ना, तो आपको जो आंसर होगा दैट विल बी -∞ से -3, है ना, क्योंकि केस 1 केस 2 में दोनों के बीच में और लगेगा ना, या तो केस 1 हो गया तो केस 2 हुआ होगा, हमको नहीं पता कौन सा केस हुआ है, या तो केस 1 हुआ होगा या तो केस 2 हुआ होगा, हम वी डोंट नो ना क्या हुआ है, लेकिन दोनों में से कोई एक केस हुआ होगा, तो इससे हमको सॉल्यूशन मिला, इससे नहीं मिल रहा, तो यस दिस विल बी द ओनली सॉल्यूशन। अगर उससे मिलता तो दोनों को यूनियन ले लेते, लेकिन अब मुद्दे की बात यह है कि सर आपने यहाँ पे क्यों स्क्वायर किया, वहां पे क्यों नहीं स्क्वायर किया, इस बात को समझो ध्यान से, ये भी मेरा पॉजिटिव नंबर है, ये भी मेरा पॉजिटिव नंबर है ना, और मैंने क्या बोला, ये ग्रेटर देन जीरो, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, जस्ट टू मेक श्योर। आप इसको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो भी लिख सकते हो, है ना, मैंने क्या बोला, आप इसको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो भी लिख सकते हो, और फिर वहां पे जब आप ये कंडीशन लगाओगे कि इसका स्क्वायर इससे बड़ा है, तो अल्टीमेटली इट विल काउंटरैक्ट द इफेक्ट। दैट मींस हो सकता है कहीं पे अगर आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो तो कोई इसको ग्रेटर देन जीरो मान लिया होगा, है ना, दो भी करेक्ट है, गलत नहीं है, वो भी करेक्ट है, लेकिन जब वो कंडीशन अप्लाई कर रहा है ना, तो जीरो और ये जीरो दोनों इक्वल हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि अगर इसका स्क्वायर इससे बड़ा है, जीरो का स्क्वायर क्या जीरो से बड़ा होता है, नहीं होता है ना, दैट इज कॉल्ड कंसेप्ट, दैट इज कॉल्ड कंसेप्ट, ठीक है। अब ये करने का रीजन ये है क्योंकि ये भी पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव नंबर है, तो इसका स्क्वायर जो है वो पक्का इससे बड़ा होगा। लेकिन पहले वाले केस को देखो, पहले वाले केस में आपने क्या बोला था, केस 1 में, केस 1 में आपने क्या बोला था, केस 1 में आपने बोला था कि मेरा ये जो है, जो मेरा x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 जो है वो मेरा पॉजिटिव है, बट जो x प्लस 2 है वो मेरा नेगेटिव है ना। इन दैट केस अगर आप स्क्वायर करते तो पंगा था, क्यों पता है आपको, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर मैं इसको बोल दूं कि ये कितना है आपका 2 है और ये कितना है आपको ग्रेटर देन -7 है, लेकिन अगर आप स्क्वायर कर देते तो 4 ग्रेटर देन 49 हो जाता ना, ये तो गलत है ना, पर अगर आप स्क्वायर कर दिए होते तो समझ लो, अगर आप स्क्वायर कर दिए तो गलत है, इसीलिए आप इस कंडीशन को इंपोज ही नहीं किए, क्योंकि जब आप बोले कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो अल्टीमेटली आपका इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो गया, उसी वक्त आपका इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो गया, आपको ज्यादा टेंशन ही नहीं लेना है उसमें, समझ रहे हो। बट इन दिस केस यू हैव टू बी केयरफुल एंड कॉशियस, इन दिस केस यू हैव टू बी व्हाट, केयरफुल एंड कॉशियस, ठीक है। तो फाइनली यू आर गेटिंग द आंसर एज -∞ से -3, क्लियर हो गया। चलो नाउ नेक्स्ट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देख लो कितना सारा कंसेप्ट रहता है इनइक्वालिटी को हैंडल करते वक्त, अगर इतना आपका कंसेप्ट अच्छा फिर तो आप एग्जाम फोड़ फाड़ दोगे, ठीक है। तो आई थिंक अब सारे क्वेश्चन हो ही गए, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ओके चलो। अब इस क्वेश्चन का, दिस इज द ब्यूटीफुल क्वेश्चन, है ना,
दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, एडवांस वगैरह का क्वेश्चन है ये। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो सॉल्यूशन, ठीक है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट हमको पता है कि मॉड ऑफ cos x प्लस cos x, ये मेरा क्या हो जाएगा आपका, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ये पहला चीज है, ये मेरा क्या है, पहला चीज है ना। और हमको पता है कि x जो है वो 0 से पाई के बीच में, आपको बोल दिया गया जो x है वो 0 से पाई के बीच में है, आप उसी में बताओ कि डोमेन क्या होगा। x जो है वो 0 से पाई के बीच में है ना, एक आपको बता दिया गया, क्योंकि जब भी हमको ऐसे सर्कुलर फंक्शंस दिए जाते हैं तो हमको बता दिया जाता है कि 0 से पाई या 0 से 2 पाई, क्योंकि वो पीरियडिक होते हैं ना, अदरवाइज आप कितना आंसर बताओगे, तो हर पीरियड के बाद उसका आंसर रिपीट करने लगेगा ना, क्योंकि 0 से 2 पाई के बीच में जो कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा, 2 पाई से 4 पाई के बीच में भी सेम प्रॉपर्टी शो करेगा, 0 से -2 पाई के बीच में भी सेम प्रॉपर्टी शो करेगा। व्हाई? बिकॉज दे आर पीरियडिक फंक्शंस। ओके, तो अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि मॉड ऑफ cos x प्लस cos x ग्रेटर देन 0, x का वैल्यू क्या होगा, तो द बेस्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज थ्रू ग्राफ। ग्राफ से बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। अगर मैं बोलूं, देखो अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, ठीक है, ध्यान से देखते रहना फुल फोकस के साथ में, ठीक है। अगर मैं cos x का ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो देखो कैसा होता है, ऐसा समथिंग इस तरीके से जाते रहेगा ऐसे, है ना। और इधर भी होगा, बट मेरे को मतलब नहीं, क्योंकि मैं 0 से 2 पाई के 0 से पाई के बीच में बात कर रहा हूँ ना। तो ये जो होता है मेरा, ध्यान से देखते रहना, ये जो होता है मेरा, ये पाई बाय, ये होता है आपका पाई बाय 2, ये हो गया आपका पाई, ये हो गया आपका 3 पाई बाय 2, और ये हो गया आपका 2 पाई, ठीक है। बट हमको कहां से कहां तक इंस्पेक्ट करने को बोला है, 0 से पाई, तो हमको 0 से पाई से लेना देना है, उसके बाद हमको कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है। अगर मैं बोलूं ये किसका ग्राफ है, अगर ये मैं बोलूं आपको किसका ग्राफ है, तो आप क्या बोलोगे, ये जो ग्राफ है वो किसका ग्राफ है, cos x का ग्राफ है ना, cos x का ग्राफ है। अगर मैं बोलूं कि मॉड ऑफ cos x का ग्राफ कैसा होगा, तो हमको पता है मॉड फंक्शन क्या करता है, जो भी नेगेटिव वैल्यू होता है उसको पॉजिटिव करता है, मॉड का तो बस यही काम है ना। तो अगर उसकी बात करूं, देखो ऐसा हो जाएगा कुछ समथिंग, है ना। अगर मैं मॉड ऑफ cos x की बात करूं तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ऐसे आएगा, है ना। मॉड x की बात करूं तो मैं, ठीक है। आपको क्या बोला गया, ये किसका ग्राफ है, मॉड x का। दिस ग्राफ बिलोंग्स टू व्हाट, मॉड ऑफ cos x, ठीक है। अगर मॉड ऑफ cos x, और यही रीजन होता है मॉड ऑफ cos x आप क्या बोलते हो, पाई से पीरियोडिक है। देखो ये पाई, इसलिए पाई से पीरियोडिक होता है, मॉड x मॉड sin x पाई से पीरियोडिक होता है। तो अगर मैं बोलूं कि देखो बहुत कंसेप्चुअल है, देखना ध्यान से, मॉड ऑफ cos x प्लस cos x ग्रेटर देन 0 होना है, ठीक है। तो हमको पता है कि देखो यहां से और यहां तक अगर आप करोगे तो ग्रेटर देन 0 मिलेगा, है ना। यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे जितना पॉजिटिव मिल रहा है, यहाँ पे नेगेटिव भी उतना ही मिल रहा है, तो इट विल अल्टीमेटली गिव यू व्हाट, 0। बट हमको 0 से बड़ा चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर इसका सॉल्यूशन क्या है, x बिलोंग्स टू वेयर, 0 टू पाई बाय 2, है ना, 0 टू पाई बाय 2, 0 टू पाई बाय 2। पाई बाय 2 ओपन होगा कि क्लोज होगा, ओपन होगा कि क्लोज होगा, ओपन होगा, क्योंकि अगर पाई बाय 2 कर दोगे तो 0 प्लस 0 तो 0 बन जाएगा, एंड 0 कैन नेवर बी ग्रेटर देन 0, 0 कैन नेवर बी ग्रेटर देन 0। क्लियर हो गया। तो x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय 2 हमको मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट चीज अब क्या है, हमको क्या चाहिए, देखो sin x प्लस cos x, ये एक कंडीशन हो गया, है ना। हमको नेक्स्ट क्या चाहिए, हमको नेक्स्ट चाहिए कि sin x प्लस cos x क्या चाहिए मुझे, ग्रेटर देन 0 चाहिए, है ना, ग्रेटर देन 0 चाहिए। और क्या चाहिए मुझे, sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x नॉट इक्वल्स टू 1 भी चाहिए मुझे, है ना। sin x प्लस cos x क्या चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 1 भी चाहिए, ठीक है। sin x प्लस cos x क्या चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 1 भी चाहिए। तो अब एक बार मैं sin x और cos x का ग्राफ भी ड्रॉ कर लेता हूँ। ये तो आपको समझ में आ गया, मॉड ऑफ cos x प्लस cos x ग्रेटर देन 0, ये आपको एकदम क्लियर हो गया पूरा अच्छे तरीके से, कोई भी इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए, है ना, बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, है ना, अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो किसके बारे में बात करूंगा, देखो ध्यान से देखते रहना, ठीक है। बहुत सारा कंसेप्ट है इस क्वेश्चन में ना, ढेर सारा कंसेप्ट है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट ग्राफ की, ठीक है, ध्यान से आपको देखते रहना है बस। इसको मैं थोड़ा सा छोटा लाइन ड्रॉ करता हूँ, आई डोंट नीड सच अ बिग लाइन ओवर हियर, ठीक है। चलो अब अगर मैं साइन और कॉस की ग्राफ ड्रॉ करूँ तो ये आपका साइन का ग्राफ है, ठीक है। और ये मेरा कितना, मेरे को पता है कि मेरा x कहाँ 0 से पाई बाय 2 के बीच में लाई करता है, तो मेरे को ना बस इसमें ही इंटरेस्ट है बस। तो मैं थोड़ा सा और बड़ा बनाता हूँ, ओके, लेट मी ड्रॉ ए बिग वन, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा बनाता हूँ,
ये मेरा किसका ग्राफ है, साइन एक्स का, किसका ग्राफ है, साइन एक्स का, ठीक है। और ये मेरा कितना है, पाई बाय टू, पाई बाय टू। उसके बियॉन्ड तो मेरे को मतलब नहीं अब, क्यों, क्योंकि मुझे पता चलेगा ना एक्स तो भाई 0 से पाई बाय टू लाई करेगा ना, क्योंकि ये कंडीशन सब कंडीशन निकालूंगा मैं, इंटरसेक्शन निकालूंगा, तो भाई 0 से पाई बाय टू के तो बाहर होने का चांस ही नहीं है ना, मतलब इंटरसेक्शन में कहां पे आएगा, दिस इज द ओनली थिंग वी हैव। तो हमको पता है कि इसके अंदर ही है, जो होगा इसके अंदर ही होगा, क्लियर। तो अगर 0 से पाई बाय टू है, अगर आपका क्या बोला मैं, 0 से अगर पाई बाय टू है, तो आप कैसे इसको डील करोगे, है ना, आप कैसे इसको डील करोगे। देखो अगर 0 से पाई बाय टू है तो इन दिस केस आप बोल सकते हो, है ना, आप बोल सकते हो यहाँ पे देखो, अगर 0 से पाई बाय टू है तो आप यहाँ पे ये बोल सकते हो, जो cos x का ग्राफ है वो कैसा होगा, देखो समथिंग लाइक दिस, है ना, इस तरीके से आएगा यहाँ पे, जहाँ पे पाई है वहां पे -1 एंड समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से ये cos x का ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये किसका ग्राफ बना आपका, cos x, हमको पता है यहाँ पे ये 1 है, ये यहाँ पे 1 है, ठीक है। देखो ग्राफ से मैं कैसे सॉल्व कर दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को, है ना, किस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा ग्राफ से ही, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि द इंटरेस्टिंग पार्ट इज sin x plus cos x you need greater than 0, so the thing is आप क्या लिखोगे यहाँ पे, देखो sin x plus cos x जो है it is always greater than 0 where in this particular interval, 0 से लेकर पाई बाय टू, देखो 0 से लेकर पाई बाय टू तक दोनों को ऐड करो, इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है वो इसी में सेटिस्फाई हो गया, ये जो कंडीशन है वो इसी में सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। अगर मैं इसका सॉल्यूशन की बात करता, है ना, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाता आपका 0 से पाई बाय टू, है ना। लेकिन क्या मतलब है, देखो ये लिखो दोनों का इंटरसेक्शन लो तो यही वाला आएगा, क्योंकि ओपन इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है, तो यही वाला मिलेगा आपको, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं कि sin x plus cos x नॉट इक्वल्स टू 1, है ना, तो देखो sin x plus cos x, इसको और इसको आपको ऐड करके आपको 1 नहीं चाहिए, तो दैट मींस x का वैल्यू 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 में ही तो दोनों का सम 1 है ना, अदरवाइज आप किसी भी पॉइंट पे लो यू विल गेट मोर देन 1, किसी भी पॉइंट पे लेके देखो यू विल गेट मोर देन 1, बस 0 नहीं ले सकते आप। दैट मींस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपको क्या दे देगा, x नॉट इक्वल्स टू 0, ये दे देगा, है कि नहीं, क्लियर हो गया, मजा आ रहा है कि नहीं। देखो दिस इज JEE ना, दिस इज JEE, तो हमको मिल गया x नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर फाइनली हमको क्या मिला, देयरफॉर फाइनली हमको क्या मिला, x बिलोंग्स टू वेयर, 0 से लेके पाई बाय 2, हमको ये मिल गया, है ना। आंसर है, कोई लगा देगा इसको गलत हो जाएगा, है ना, आंसर है, कोई इसको लगा देगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमको क्या करना है, देखो ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसको भी तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, इसको भी क्या होना पड़ेगा आपका, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा log ऑफ sin x प्लस cos x, है ना, ब्रैकेट में mod ऑफ cos x, ठीक है, प्लस cos x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब आई बारी किसकी, लॉग की प्रॉपर्टी लगाने की, तो जब आप लॉग की प्रॉपर्टी लगाओगे, यहाँ पे सब y लगा दो, थोड़ा सा देखने में सुंदर लगेगा ना, y इज इक्वल टू दिस, है ना, y इज इक्वल टू sin x, y इज इक्वल टू cos x, बस देखने में सुंदर लगेगा और कुछ नहीं। अगर मैं बोलूं कि अब आपको जानना है कि या इसका वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 रहेगा, या इसका वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में रहेगा, क्योंकि अकॉर्डिंगली आपका इनइक्वालिटी का साइन तो बदल जाएगा ना, समझ रहे हो कि नहीं, अकॉर्डिंगली तो आपका इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा, समझ गए। तो अगर ऐसा है तो कैसे हैंडल करोगे आप इसको, देखो द इंटरेस्टिंग पार्ट इज, अगर आप देखोगे कि 0 से लेके पाई बाय 2 के बीच में, दोनों के बीच में, है ना, अगर मैं बोलूं आपको कि जो sin x प्लस cos x है उसका मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, आपका मैक्सिमम कितना होगा, √2, मैक्सिमम वैल्यू कहां पे मिलेगा, दिस पॉइंट, क्योंकि देखो ना जैसे जैसे आप x को बढ़ाते हो ये घटता है और ये बढ़ता है, दिस इज द ओनली पॉइंट जहां पे दोनों अपने मैक्सिमम पॉइंट पे है ना, इस जगह पे, है ना, तो इस जगह पे आपको क्या मिल जाएगा, पाई बाय 4, बिकॉज पाई बाय 4 ही वो पॉइंट होता है ना जहां पे दोनों का वैल्यू कितना हो जाता है, 1/√2, क्या बोला मैंने, पाई बाय 4 इज द प्लेस जहां पे दोनों का वैल्यू कितना होता है, sin पाई बाय 4 1/√2, cos पाई बाय 4 1/√2, दोनों का वैल्यू सेम होता है, दैट मींस व्हाट, x इक्वल्स टू पाई बाय 4 इज द सॉल्यूशन,
1/√2 प्लस 1/√2 कितना हो गया 2/√2। 2/√2 मतलब कितना हो गया आपका 2/√2 मतलब √2 है ना। अब भाई 2 को क्या लिखोगे तुम √2 × √2 लिखोगे, नीचे एक √2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या √2 बचेगा। दैट मीन्स जो sin x प्लस cos x है ना, वो लाई करेगा किसके बीच में sin x प्लस cos x लाइज इन बिटवीन व्हाट 1 से लेके √2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से π/2, 0 से π/2, समझ रहे हो 0 से π/2। ठीक है, अब जो बात है दिस विल बी मोर अप्रोप्रिएट अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, है ना, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, ठीक है, नहीं ऐसे लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसे भी लिख सकते हो कोई इशू नहीं है ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से 2। दैट मींस बात ये है, मेरे को उतना डिटेल में उसका इंटरेस्ट नहीं है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। sin x प्लस cos x जो होता है वो x बिलोंग्स टू 0 से π/2 में ये होगा, लेकिन अगर 0 से 2π बोलता मैं तो ये -√2 होता, वो -√2 होता, सॉरी वो +√2 होता। +√2 आपको मिलता π/4 पे, -√2 आपको मिलता π + π/4 पे। ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट आप बोलोगे सर आप इतना फटाफट कैसे बता दे रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट की क्लैरिटी होगी, सब आंसर बता दोगे आप फटाफट। दैट इज द ब्यूटी ना, दैट इज द ब्यूटी, कंसेप्ट की क्लैरिटी होना इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, है ना, अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो क्या बोल सकता हूं मैं, ये जो है sin x प्लस cos x वो इस पर्टिकुलर इंटरवल में 1 से बड़ा है और √2 से छोटा, मतलब 1 से बड़ा है, हमको इससे इंटरेस्ट है ना, 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है तो मैं सीधा बोल सकता हूं ना therefore mod of cos x प्लस cos x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, मैं सीधा लिख सकता हूं 1 हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कि mod ऑफ जो cos x है, mod ऑफ cos x वो 0 से π/2 में, देखो ना mod cos x 0 से लेके π/2 में क्या है पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है तो मैं सीधा cos x लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा आपका 2 cos x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, है ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूं cos x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2, है ना, तो cos x ग्रेटर देन इक्वल्स टू cos ऑफ π/3, ये cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है ना। आपको पता है कि देखो cos का ग्राफ देखो, जैसे जैसे x बढ़ाओगे ना तो cos का वैल्यू घटता है, तो अगर cos x का वैल्यू अगर cos π/3 से बड़ा है ना, तो x क्या होगा π/3 से छोटा होना पड़ेगा। π/3 अगर मान लो यहाँ पे तो π/3 से छोटा होगा तभी तो उसका वैल्यू बड़ा मिलेगा ना आपको, तो देयरफॉर x लेस देन इक्वल्स टू व्हाट π/3, तो आंसर जो होगा दैट शुड बी व्हाट, आंसर जो होगा दैट शुड बी नन, है ना, क्योंकि जो आंसर होगा फाइनली, जो आंसर होगा, आंसर कहां लिखो भाई, जगह ही नहीं है, फाइनली x बिलोंग्स टू 0, π/3, ये होना चाहिए हमारा आंसर, नन इज द राइट आंसर। ये भी गलत है ना, ये भी गलत। देख रहे क्वेश्चन को कैसे जबरदस्त फ्रेम किया गया था, है ना, क्वेश्चन को मतलब जबरदस्त फैंटास्टिक फ्रेम किया गया था, मतलब है ना, फैंटास्टिक क्वेश्चन, मतलब उसको मैं लिख सकता हूं यहाँ पे, फैंटास्टिक क्वेश्चन। फैंटास्टिक जेडब्ल्यू एडवांस क्वेश्चन, ठीक है, एकदम मस्त क्वेश्चन दिया गया था, इतना सारा कंसेप्ट एक क्वेश्चन में यूज हुआ है, आप समझ सकते हो इस बात को, इतना सारा कंसेप्ट एक क्वेश्चन में यूज कर डाला है पूरा, है ना। कैसे शुरू किया हम लोग, इससे शुरू किए, जब हमने इसको देखा तो हमको क्या था, इसको ग्रेटर देन 0 बनाना था, हमने क्या किया, दोनों का ग्राफ को ऐड किया, देखा कहां पे ग्रेटर देन 0 आता है, तो हमको मिला 0 से लेके π/2, 0 से लेके π/2 हमको पहला मिल गया। फिर हम चाहते थे कि जो sin x प्लस cos x है वो ग्रेटर देन 0 हो, तो हमने देखा वहां पे तो भाई हमेशा ही ग्रेटर देन 0 हो रहा है, तो ऑलवेज सेटिस्फाइड। फिर हमने देखा कि 1 नहीं हो सकता, तो हमने 0 को भी हटा दिया, क्योंकि 0 में वो 1 हो जा रहा था, है ना, sin 0 0 cos 0 का वैल्यू कितना हो रहा था 1, बट हमको 1 तो नहीं चाहिए, है ना, तो इसीलिए देखो क्या हो गया, x बिलोंग्स टू 0 से π/2, 0 को भी हटा दिया, है ना, यहाँ पे तो π/2 हटा ही हुआ था, यहाँ पे 0 भी हट गया, 0 से π/2। अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है ये, नेक्स्ट आता है जो दैट इज दिस वन। अगर आप इसको अप्लाई करते हो तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि sin x प्लस cos x का वैल्यू भाई क्या होगा, क्या वो 0 से 1 के बीच में लाई कर सकता है या फिर 1 से बड़ा ही होगा। अगर 0 से 1 के बीच में लाई करता तो आप दो केस में बांटते ना उसको, फिर 0 से लेके 1 तक एक केस बांटते और 1 से लेके आपका मोर पे एक केस बांटते, लेकिन आपने वेरीफाई कर दिया तो आपको पता चलेगा कि sin x प्लस cos x तो भाई 0 से छोटा नहीं होगा, वो 0 से 1 से बड़ा ही है, 1 और √2 के बीच मतलब 1 से बड़ा ही है। अगर 1 से बड़ा है, अगर 1 से बड़ा है तो इन दैट केस आप क्या बोल सकते हो, इन दैट केस आप बोल सकते हो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करेगा। अगर इनइक्वालिटी का साइन नहीं चेंज किया और यहाँ पे फिर आपका क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ cos x प्लस cos x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1।
अब मॉड ऑफ कॉसेस को आप कैसे डील करोगे? मॉडुलस फंक्शन, आपको पता है कि अगर आपको पता चल गया कि मॉड ऑफ समथिंग पॉजिटिव ही है तो आप मॉड को सीधा हटा दो ना, क्योंकि मॉड ऑफ एक्स क्या होता है? एक्स होता है व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मींस एक्स इज पॉजिटिव, एंड मॉड ऑफ एक्स इज माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। तो भाई ये तो पॉजिटिव भी था ना, हमने देख लिया वहीं पे, तो बस मॉड को सीधा हटा दिया मैंने, कुछ कार्यक्रम नहीं किया, सीधा हटा दिया, फिर इसको सॉल्व किया, देन ये मिला मुझे cos is greater than equal to cos pi by 3, therefore x is less than equal to pi by 3। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे x बढ़ता है वैल्यू घटता है, तो cos ऑफ समथिंग अगर किसी चीज से बड़ा हो रहा है तो x को छोटा होना पड़ेगा उससे, बस यही हुआ, फाइनली आपको ये आंसर मिल गया। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, इतना सारा कंसेप्ट, ऊपर से आंसर भी नन दिया गया है, अमेजिंग क्वेश्चन, मतलब समझ रहे हो, तो मजा आ जाएगा आपको सॉल्व करके, ठीक है? तो फिर चलो, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेंज ऑफ अ फंक्शन, ठीक है? चलो, गुड नाइट।